कार्यक्रम शुभ ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह ही हमारे साथ पंडित कृष्णपद बनर्जी जी स्टूडियो में मौजूद है। कृष्णपद बनर्जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। हर रोज हम किसी लग्न के भाव में जो अलग अलग ग्रहों की स्थिति है उसकी चर्चा करते हैं। आज मेष लग्न में शनि की बात करेंगे। मेष लग्न में अगर शनि की स्थिति को देखा जाए पंडित जी, तो कर्म भाव और लाभ भाव, क्योंकि दसम और 11वीं की स्वामी के रूप में शनि को यहाँ पर देखा जाता है। इन भाव में, इन भाव को अगर देखा जाए अलग अलग भाव में इनकी क्या स्थिति रहती है, मेष लग्न में शनि को आप किस तरह से देख पाते हैं? आदित्यादिग्रह सर्वे नक्षत्राणि च राशयो दीर्घ प्रगृभन्तु जस्यम जन्मपुत्रिका। इस लगन या मेष लगन के बारे में जो शनि का प्रभाव कैसे है और कैसे रहेगा उसके बारे में जो आप जानकारी माना हर कोई जहाँ जानना चाहते हैं, तो बोला जाता ग्रहों के राज जो है शनि, तो शनि के अंदर जो है ना जो प्रभावशाली व्यक्ति है वो शनि का प्रभाव से तभी प्रभावशाली बनते हैं। शनि जब माइनस में रहता तभी जो प्रभावशाली नहीं बन पाते। उसके कारण है मेष लगन का शनि जो है पाप ग्रह में दृष्टिमान है। इसके कारण जो है ना जो प्रभावशाली व्यक्ति हो नहीं पाते। इसके अलावा शनि जब माइनस में मेष लगन में रहता तो काफी दिन से झगड़ा झंझट जटिलता जीवन में पति पत्नी में शुरुआत होता और मामला मुकदमा प्रॉपर्टी लेकर झमेला तो मारपीट ये सब चीज में काफी शनि जब माइनस में रहता तभी होता है। तो इससे हर किसी को जो है बचना चाहिए और विचार करना चाहिए, उपाय को समझेंगे पंडित जी के साथ में कार्यक्रम के आखिरी में कि हम इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं और किससे हम शनि को खुश कर सकते हैं, क्योंकि हर कुंडली में कुछ ना कुछ राजयोग रहता है। उस राजयोग को भी समझेंगे। हमारे टीवी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। पंडित जी से सीधे यहाँ पे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी 24 घंटे यहाँ पे उपलब्ध हैं। आप अपनी कुंडली भी उनसे बनवा सकते हैं। कृष्ण पद पद्धति से, जो कृष्ण पद पद्धति है उसके जरिए यहाँ पे पंडित जी उसका फलादेश करते हैं। और साथ ही एक यंत्र उनके द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है, महापशुपति यंत्र, जिसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। तो पंडित जी, अगर मेष लग्न में पहले भाव में अगर शनि की स्थिति रहे तो क्या देखा जाता है? पहला भाव में अगर शनि का प्रभाव जो है, चाहे जो प्रभावशाली है चाहे नहीं है, फिर भी जो है ना पहला स्थान में ठीक नहीं है, उसका रेमेडी करना जरूरी है। क्योंकि शनि का प्रभाव जो है माने पाप ग्रहों में दृष्टिमान है, जिसके कारण रेमेडी अवश्य करना चाहिए। और ओंग ओंग हिंग श्रिंग शनिश्चराय नमः इस मंत्र को 8 बार 28 बार 108 बार अवश्य जप करें। और यहाँ पे शनि नीच का भी हो जाता है। हाँ। क्योंकि पहला स्थान जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर सूर्य उच्च के होते हैं, शनि नीच के होते हैं, तो लिहाजा यहाँ पे आपको रेमेडी करने की आवश्यकता है। पंडित जी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। कहीं भी अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो पंडित जी आपको बतला सकते हैं कि किस तरह से आप उन ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं। दूसरे भाव की तरफ बढ़े पंडित जी, मेष लग्न में, तो दूसरे भाव की क्या स्थिति रहेगी? मेष लग्न में भी जो है शनि का प्रभाव खास नहीं है, न्यूट्रल में है, लेकिन ना अच्छा कर रहे ना बुरा कर रहे। तो इसलिए यहाँ भी जो है ना शनि का प्रभाव कुछ ना कुछ, क्योंकि ये मेष लग्न में जो दूसरा भाव होगा वो 2 नंबर लिखा जाएगा, वृश्चिक राशि यहाँ पे मानी जाएगी। हाँ। और वृश्चिक राशि के साथ में अगर देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी का भी घर है। हाँ, प्रॉपर्टी का घर है। तो ये काफी दिन से प्रयास करते हैं प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन प्रॉपर्टी जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता, होने में लेट होता है। इसलिए इनका भी जो है रेमेडी करना चाहिए। और दूसरा चीज, हर शनिवार के दिन काला कपड़ा, काला तिल या मांसा जो है सस्य, ये सब दान करना चाहिए किसी गरीब को, किसी पंडित जी को। मंदिर में जाकर शनि भगवान का दर्शन
और काली माता का दर्शन अवश्य करना चाहिए। क्यों? काली जो है शनि भगवान के इष्ट देवी है। और इसमें अगर देखा जाए, क्योंकि मैं दूसरे भाव की बात करना, शुक्र का ये घर माना जाता है, तो शुक्र के घर में अगर शनि बैठे तो कहा जाता है कि शुक्र और शनि की मित्रता भी है पंडित जी। शनि और शुक्र का मित्रता तो जब शुभ ग्रह में तभी होता है, लेकिन शुक्र शनि के साथ जो है मेष लगन में, ये भी पाप ग्रहों में दृष्टिमान है, जिसके कारण जो डायमंड होना चाहिए शनि के साथ मिलके वो हो नहीं पाते। इसका मतलब तो हमने वृष जो भाव है, जो वृष में जो शनि की स्थिति है उसको लेकर हमने समझा, तो वृष में और कुछ कहना चाहेंगे जो दूसरा भाव है जो प्रॉपर्टी का घर है? हाँ, उसके लिए जो है ना, हर शुक्रवार जो है अवश्य जो है भगवान शंकर जी का दर्शन करे, और त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम इव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय अमृतं स्वाहा, इस मंत्र से पानी चढ़ाए बेलपत्र के साथ, और हो सके तो 25 सेंट डायमंड या 4 कैरेट का जीरकन धारण करे। क्योंकि मैंने वृश्चिक का दिया था शुरू में दूसरे भाव में, क्योंकि वृश्चिक का जो स्वामी होता है वृश्चिक के, वो मंगल ही होते हैं, और वृश्चिक कहीं ना कहीं 8वें नंबर पे आते हैं, तो उसको हम बाद में समझेंगे। तो ये वृष राशि का अधिपति वाला जो घर था, इसमें जो शनि की स्थिति रहेगी उसको लेकर पंडित जी ने यहाँ पे बताया। तीसरे भाव की तरफ बढ़े पंडित जी, मंगल का जो ये मिथुन का घर है, बुध का स्थान है, और मंगल क्योंकि यहाँ के लग्न स्वामी है, शनि यहाँ पे बैठे तो क्या स्थिति रहेगी? यहाँ पर बुध ग्रह जो है पाप में दृष्टमान है, तो जिसके कारण जो सोचा हुआ काम जो है ना कभी कभी बिगड़ जाते, लेकिन मंगल के कारण हो भी जाता है। इसका अगर रेमेडी करेंगे और ज़्यादा जो है ना फ्यूचर में बेटर साबित हो सकते। नहीं, पराक्रम भाव में अगर मंगल बैठा हो तो क्या वो पराक्रम को बढ़ा देता है पंडित जी? पराक्रम को तो बढ़ा देता है, लेकिन कभी कभी अगर माइनस में जो बुध बैठता ना, जिसके कारण जो हो माने एकदम होना मुहूर्त में आके रुक जाता। लेकिन बुध के साथ मंगल का भी जो प्रभाव है उसका भी थोड़ा रेमेडी करेंगे, फिर मंगल जो है ना बुध को खींच लेगा और दोनों के माध्यम से सक्सेसफुली बनाएगा। मतलब इस भाव के अधिपति की भी स्थिति को देखना काफ़ी जरूरी है, जिसके लिए आपको पंडित जी से ही संपर्क करना पड़ेगा। पंडित जी का नंबर यहाँ पे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, जिसके जरिए आप अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय बताकर अपनी कुंडली का विवेचन करा सकते हैं। पंडित जी, अब हम चूंकि मातृभाव चौथे स्थान की बात करें, सुख भाव भी है, यहाँ पे अगर शनि की स्थिति रहे तो क्या समझा जाए? मंत्र जप करे तो इससे जो है ना काफी आपको लाभ मिल सकता है। इस बात को अवश्य ध्यान रखें। और काली माता का जो है बीज मंत्र क्रेन कालिका वही नमा, या शनि भगवान का जो बीज मंत्र ओम ओंग ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमो। यहाँ पर एक चीज है, कभी कभी क्या दूसरा ग्रह जैसे बुध और वृषभ में अगर शुक्र भी पाप ग्रह में दृष्टिमान होता, तभी जो है ना एक पशुपति यंत्र और दूसरा एक महा नाग यंत्र जो है ना यूज करने से आपको काफ़ी मानसिक रूप से एवं आर्थिक रूप से एवं शारीरिक तरफ से जो है ना काफ़ी आपको लाभ मिल सकता है। तो ये चौथे भाव की बात होगी। चौथे भाव में जो शनि है, मेष लग्न में अगर शनि यहाँ पे बैठते हैं तो क्या स्थिति रहेगी, इसको लेकर पंडित जी ने बताया। साथ ही पंडित जी यहाँ पे अगर देखा जाए, क्योंकि शनि मेष लग्न में 10वें और 11वें भाव का स्वामी है, तो यहाँ पे दृष्टि भी सीधे सीधे पड़ेगी शनि की अपने घर पे ही। हाँ। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? मेष लग्न में अगर शनि बैठेगा चौथे भाव में, जहाँ से दृष्टि अपने भाव पे, 10वें भाव सिंह राशि में, हाँ, तो इससे क्या है, रवि अगर माइनस में होगा तो आप 5वें भाव में चलेगा पंडित जी। आप 5वें भाव का बात करें, लेकिन मैं एक बात समझना चाह रहा था कि चौथे भाव में अगर शनि बैठा हो और उसकी दृष्टि अपने ही घर 10वें भाव पे पड़ रहा हो, क्योंकि 10वें 11 का स्वामी है यहाँ पे मेष लग्न में, तो 10वें भाव में अगर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो क्या रिजल्ट आएगा?
तो चंद्र को देखना पड़ेगा, चंद्र कहाँ पर बैठा है। मतलब कुल मिलाकर के चंद्र की स्थिति यहाँ पर देखनी हाँ, पड़ेगी। तो चंद्र को अगर माइनस में रहेगा तब यहाँ पर प्लस की जगह माइनस ही आपको दिखाई देगा। अच्छा। तीसरा है, इसलिए वहाँ पर रेमेडी करना है सैटर्न का, और प्लस जो है ना चंद्रमा का। जी जी। माने शनि का और चंद्रमा का दोनों का ही रेमेडी करना पड़ेगा। तो उससे बीज मंत्र प्लस जो है तुरमुली शनि के लिए और चंद्रमा के लिए मून स्टोन जो है आपको धारण करना है। शनि के लिए 4 से 6 कैरेट और चंद्रमा के लिए 6 कैरेट मून स्टोन अवश्य धारण करें। आप पांचवें भाव का जिक्र करते हैं जहाँ पे सूर्य का ये घर है, सूर्य के घर में अगर शनि बैठे तो काफी अच्छा नहीं माना जाता। शनि के साथ रवि जो है ना हमेशा ही जो माइनस में बैठते हैं, तो माइनस में बैठने के कारण चाहे शारीरिक तरफ से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से आपका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसीलिए रवि का रेमेडी अवश्य करना है, साथ में शनि का। रवि का रेमेडी जो करे, हर दिन सूर्य भगवान को पानी चढ़ाए और अर्घ्य दान करे। नमः एहि सूर्य सहस्रांशु तेजोरास जगतपते अनुकंपयमं भक्तम गृहानार्घम दिवाकरम। इस मंत्र से भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य चढ़ाए और प्रणाम करे। जवाघुसुम संकास्पम काश्यपेयं महाद्युतिम धन्वारिं सर्व पावग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। पंडित जी, अब छठे भाव को अगर देख लिया जाए, छठे भाव ऋण, रिपु और रोग का है। अगर यहाँ पे अगर शनि की स्थिति हो तो यहाँ का जो कुंडली के अनुसार बुध का दृष्टि है, तो बुध जो है पाप ग्रह में दृष्टिमान है, जिसके कारण शनि के साथ जो चंचलता वृद्धि करते हैं। दूसरा चीज है काफी मेधावी भी बन सकता अगर बुध यहाँ पर प्लस में रहेगा। तो बुध अगर प्लस में रहेगा तो रिटिन पावर, स्पीकिंग पावर या राइटर या कंप्यूटर में सूक्ष्म काम में काफी माहिर होता है प्लस में रहने से। और माइनस में रहने से कुछ न कुछ नुकसान होता है और चंचलता बढ़ते हैं, दिमाग में एक रेस्टलेस माइंड बनता है। इसलिए अवश्य बुध का यहाँ पर रेमेडी करें। बुध का रेमेडी जो है 4 से 6 कैरेट का पन्ना पहने। अब ये हो गई छठे भाव की बात। सातवें भाव में जहाँ पे मेष लग्न में 7 नंबर लिखा हो, अगर वहाँ शनि बैठ जाए तो किस तरह का फलादेश निकल के सामने आएगा? यहाँ शुक्र के साथ शनि का जो प्रभाव पड़ता है, अगर शुक्र प्लस में रहता तो काफी अच्छा रिजल्ट दे सकता, लेकिन शुक्र माइनस में अगर रहेगा या पाप ग्रह में रहेगा, फिर जो है ना जो रुकावट आता है डेवलपमेंट के लिए। साथ ही पंडित जी यहाँ पे 7वें भाव में शनि उसका माना जाता है। हाँ, अगर शनि की स्थिति बहुत बेहतर हो तो काफी अच्छा कुछ कहा जा सकता फलादेश। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ शनि अगर प्लस में हो, शुभ ग्रह में हो या राजयोग में हो, फिर शुक्र के साथ मिलके राजयोग में बैठेगा, तभी जो शनि के साथ मिलके काफी समाज में काफी अच्छा नाम करेगा एवं उनके द्वारा कोई अच्छा काम अवश्य ही होगा जीवन में। और मंगल यहाँ पर अगर माइनस में रहेगा, फिर जो प्रॉब्लम, कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उसके लिए रेमेडी अवश्य ही करना है। क्योंकि साथ में शनि भी शुभ होना चाहिए। शुभ होने से फिर रिजल्ट जो है मीडियम में रहेगा। पंडित जी, कहा ये भी जाता है कि मृत्यु भाव में अगर शनि बैठ जाए, 8वें भाव में शनि, तो क्या ये आयु को बढ़ाते हैं? न, मृत्यु भाव में अगर शनि बैठ जाए, इधर मंगल जो है ना अगर माइनस में रहे, फिर जो है ना मृत्यु भाव में काफी माने जल्दी जहाँ पर 70 साल उम्र है वहाँ 50 साल में। कुल मिलाकर मंगल की स्थिति को भी देखना बहुत जरूरी होगा। मंगल की स्थिति बेहतर रहेगी तभी जाकर यहाँ पे फलादेश बेहतर मिल सकता है। और साथ ही अगर शनि अगर अकेला यहाँ पे बैठे हो और मंगल की स्थिति बहुत बेहतर नहीं हो, तो पंडित जी ने जिस तरह से कहा उस तरह का फलादेश यहाँ पे निकल के सामने आ सकता है। कुछ और चीजें पंडित जी अगर मृत्यु भाव में? हाँ, इस भाव में अभी जो
मंगल के साथ शनि का प्रभाव जो बोला, इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए, अगर ऐसा कुंडली में रहे, ऐसा सिचुएशन आपका जीवन में आए, फिर अवश्य ही जो है पशुपति यंत्र को व्यवहार करे। कुल मिलाकर जो महापशुपति यंत्र है वो आपके लिए काफी बेहतर हो सकता है, आपकी लाभदायक। आयु को बढ़ा सकता है, लाभदायक हो सकता है। पंडित जी से आप बकायदा अपना गोत्र, नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि, जन्म समय बताकर उसका फलादेश करा सकते हैं। और ये जो है जो यंत्र है ये विशेष तौर पर विमंत्रित किया जाता है, काफी लंबा समय लगता है। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कार्यक्रम के आखिरी में। नवम भाव की बात करें पंडित जी, नवम भाव जो भाग्य का स्थान है, अगर यहाँ पे शनि बैठा हो मेष लग्न में तो किस तरह का फलादेश आता है? शनि अगर स्वयं अकेले बैठे फिर जो है ना काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन शनि अगर यहाँ पर माइनस में रहे फिर जो है ना चारों तरफ से जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट होता, मामला मुकदमा से परेशान हो सकते। अगर यहाँ पर शनि के साथ मान लीजिए शनि शुभ ग्रह में या राजयोग में बैठा होगा, फिर तो आपको शनि अकेले ही जो है 100 के बराबर होता है। फिर आपको काफ़ी नाम, प्रतिपत्ति एवं प्रॉपर्टी, मान सम्मान और केमिकल्स का बिजनेस, दवाई का बिजनेस, ये सब चीज़ में काफ़ी माहिर होंगे, काफ़ी नाम हो सकता है। यहाँ पर और एक चीज़ देखना है, शनि के साथ अगर रवि भी प्लस में रहेगा तो मान सम्मान भी और काफ़ी बढ़ेगा, शारीरिक तरफ से भी स्वस्थ रहेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पे नक्षत्र भी देखना पड़ेगा कि नक्षत्र किस नक्षत्र का यहाँ पे स्थिति है, शनि की स्थिति इसमें क्या दिख रही है और किस तरह से यहाँ पे शनि की डिग्री भी काफ़ी मायने रखेगी पंडित जी। हाँ। डिग्री कितनी डिग्री का शनि बैठा है उसको लेकर भी तमाम फलादेश से निकल के सामने आते हैं। और विशेष तौर पर अगर आपको अपनी कुंडली दिखलानी है, आपको तमाम ग्रहों की स्थिति को समझना है तो पंडित जी से सीधे संपर्क कर सकते हैं, उनका नंबर टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। दसम भाव की बात कर ले पंडित जी, जो खुद का शनि का अपना घर है। दसम भाव में अगर शनि रहेगा, खुद शनि जो है ना प्लस में अगर हो जाए या राजयोग में दृष्टि देता तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मंत्री पद में या उच्च पद में आप जा सकते हो। अगर शनि के साथ यहाँ पर बुध या रवि माइनस में रहे, फिर जो है बार बार आपको ट्राई करना पड़ता जो पद के लिए व कोई भी अच्छा काम के लिए। और एक तरफ से देखा जाए, रवि यहाँ पर माइनस में रहे तभी जो है ना आपको शारीरिक तरफ से भी अवश्य ध्यान रखना है। 11वें भाव की बात कर ले, लाभ स्थान, यहाँ पे अगर शनि हो तो 11वें स्थान में शनि अगर प्लस में रहेगा फिर तो आपको रिजल्ट अच्छा मिल सकता। यहाँ पर शनि के साथ अगर पाप ग्रहों का रवि का दृष्टि हो, फिर जो आपका होना काम वो बिगड़ जाता। दूसरा चीज़ शारीरिक तरफ से जो है ना परेशान हो जाते और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता। यहाँ पर अगर रवि प्लस में रहता फिर आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट अवश्य मिलेगा अच्छा। और बुध अगर यहाँ पर माइनस में रहे फिर जो है ना चंचलता सृष्टि होता और शारीरिक तरफ से तकलीफ देता। गुरु यहाँ पर शुभ ग्रह में अगर दृष्टि करे या राजयोग में बैठे फिर आपको इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छा बना सकता। 12वें भाव की ओर बढ़े पंडित जी, और 12वें भाव में अगर यहाँ पे शनि बैठे जो गुरु का घर है, गुरु के घर में अगर शनि की स्थिति रहती है तो किस तरह समझा जाए? आपका जीवन में रिजल्ट मिलेगा। अब रेमेडी की बात कर ले पंडित जी, अगर मेष लग्न में शनि की रेमेडी अगर करनी हो, उपाय करना हो, तो इसके लिए आप सीधे तौर पर पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी आपको बेहतर रेमेडी बताएंगे, लेकिन जो दर्शक है यहाँ पे इस कार्यक्रम के जरिए रेमेडी करना चाहे, कुछ ऐसा उपाय जो रामबाण साबित हो सकता है पंडित जी हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, हर ग्रहों के लिए, सिर्फ शनि के लिए ना, हर ग्रहों के लिए ही हमने जब पूजा करते हैं नाम गोत्रा उच्चारण करके। नहीं, एक संक्षिप्त में मंत्र, जिस मंत्र के जाप से वो शनि को बेहतर कर सके। ओम इंग हिंग श्रिंग शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को 8 बार 28 बार या 108 बार जाप करे। साथ में नीलांजन चाप्रखम रवि सुनम महाग्रहम छाया गर्भ संभूतम वंदे भक्ता शनिश्चरम। साथ में जो शनि ग्रह का इष्ट देवी काली देवी का भी मंत्र जप करे।
और क्रिंग कालिका वही नमा, और श्लोक जो है खड़गमुंड धरे बामे सब्बई भय बर प्रदे दंतुरे चु महारुद्रे नमस्ते चंडो नायके। इस श्लोक को अवश्य ही पढ़े। अब हम महापशुपति यंत्र की बात कर लें, जिस गोत्र मंत्र नाम की आप बात कर रहे थे, किस तरह से ये यंत्र काम करता है और किस तरह से आप अभिमंत्रित करते हैं? इस मंत्र को मंत्र से और पूजा पाठ करने में 6 घंटा लगता। उसके बाद 3 दिन जप करना पड़ता। ये हिंदुस्तान से जो यहाँ पर कई लोग आते हैं तो वो खुद ही बैठ के देखते हैं, जो आ नहीं पाते जो व्हाट्सएप में अपना फोटो भेज देते हैं। और इस पूजा कंटिन्यू जो है ना चलता 6 घंटा। उसके बाद 3 दिन जॉब करने के बाद जो है ना आपको धारण कराया जाता, लाल धागा में, चांदी के चेन में या सोने में बनाया जाता। तो इसके लिए आपको अपना नाम, गोत्र, जन्म स्थान, जन्म समय, जन्म तिथि बतला कर आप पंडित जी से महापशुपति यंत्र बना सकते हैं और इसके जरिए आपको इसका फायदा मिलेगा। विशेष तौर पर आपका जो कुंडली की जो स्थिति है और किस तरह से महापशुपति यंत्र उसके लिए अभिमंत्रित करना है, ये पंडित जी से संपर्क करने पर ही आपको मालूम चल पाएगा। पंडित जी का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस कार्यक्रम में कि उन्होंने मेष लग्न में शनि की स्थिति को लेकर विस्तार से चर्चा भी की, साथ में उसका उपाय भी बतलाया और महापशुपति यंत्र जो शनि के लिए भी अभिमंत्रित किया जाता है पंडित जी के द्वारा, उसके बारे में विस्तार से बताया। यहाँ पे पंडित कृष्णपद बनर्जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। साधना न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो। आपकी ये वुडन फ्लोरिंग